वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 3, सम जनरल थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजिस थ्योरम की स्टेटमेंट आनी ज़रूरी है। रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजिस थ्योरम आपने पढ़ी हुई है +2 में। तो रोल्स थ्योरम की हमारे पास क्या स्टेटमेंट होती है, हम लिख लेते हैं एक बारी कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है, रोल्स थ्योरम, हम एक फंक्शन ले लेते हैं, इफ़ एफ एक्स इज़ अ फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है उसकी कंडीशंस हमारे पास रोल थ्योरम की 3 कंडीशंस होती है। फर्स्ट होती है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन इज़, फर्स्ट कंडीशन है कि कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। कॉन्टीन्यूस किस में होना चाहिए? इन अ क्लोज इंटरवल जिसमें हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एफ एक्स हमने एक फंक्शन ले लिया जो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। सेकेंड कंडीशन है कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी में। और थर्ड कंडीशन हमारे पास में है कि ये जो इंटरवल्स की पॉइंट्स है, एंडिंग पॉइंट है ए और बी, वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ बी। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू है तो हम एक पॉइंट लेते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होएगा एटलीस्ट वन पॉइंट या वन रियल नंबर, हम ले लेते हैं वन रियल नंबर। ठीक है ना, वन रियल नंबर सी। अब ये जो सी है वो किस में बिलोंग करना चाहिए? ओपन इंटरवल ए बी में, सच दैट, और इस पर डिफरेंशिएबल यानी कि एफ डैश सी की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो ये हमारे पास कंडीशन है। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर एफ एक्स एक फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल, और एफ ए एफ बी के इक्वल। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू होती है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में है रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट। और लैग्रेंजिस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास में? पहले आज हम टेलर्स थ्योरम करेंगे, उसके अंदर हमें रोल्स थ्योरम का ही यूज़ करना है। तो हम रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट हमने कर ली, अब हम टेलर थ्योरम करते हैं। टेलर थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है? टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टाइम्स। ठीक है ना, लैग्रेंजिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर निकाल रहे हैं आफ्टर एन टर्म्स। तो इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट, फंक्शन हमने ले लिया एफ एक्स, क्या क्या कंडीशंस है? एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन एफ एन माइनस वन एक्स, ये कंटिन्यूस होंगे इन क्लोज इंटरवल ए प्लस एच। यहाँ पर हम इंटरवल ले रहे हैं ए से ए प्लस एच। तो इस क्लोज इंटरवल के अंदर ये जो फंक्शन है एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स से लेकर एन माइनस वन एक्स तक, ये फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टीन्यूस होएगा। दूसरी कंडीशन है कि जो nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एफ का, वो एग्जिस्ट करेगा, और वो किस में एग्जिस्ट करेगा? ओपन इंटरवल में ए प्लस एच। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा, हम यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं थीटा, विच इज बिलोंग बिटवीन 0 to 1, सच दैट एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू होएगा एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन एच एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए प्लस एच की पावर एन। जो लास्ट वाला पॉइंट है वो हमारा डिफरेंट है, बाकी सभी में हमने ए ले रहे हैं। तो प्लस एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच। तो ये कंडीशन हमने प्रूफ करनी है, ये तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने प्रूफ करनी है। तो हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। हमने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया, ये जो फंक्शन हम कंसिडर करेंगे वो इसको ध्यान में रखे हम कंसिडर करेंगे। तो हमने एक फंक्शन ले लिया कैपिटल एफ एक्स। अब इस कैपिटल एफ एक्स पर ही हमने रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कराना है। तो हमने फंक्शन ले लिया कैपिटल एफ एक्स, जिसकी वैल्यू हमने क्या ले ली? एफ एक्स ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू ए, कैपिटल ए। अब कैपिटल ए हमने एक कॉन्स्टेंट लिया है, वो किस तरीके कॉन्स्टेंट लिया है? वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट टू बी चूजन दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच। मतलब कॉन्स्टेंट ए हमने इस तरीके का एक कॉन्स्टेंट लिया है जहाँ पर
एफ ए कैपिटल एफ ए और एफ कैपिटल एफ ए प्लस एच की वैल्यू इक्वल होगी, ये हमने कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन कंसिडर कर लिया। इस फंक्शन को हमने किस तरीके से कंसिडर किया है इसको देखते हुए, ठीक है, इस फंक्शन को देखते हुए किया है कि एफ एक्स एच है ये ए प्लस एच माइनस एक्स। अगर हम एक्स की वैल्यू लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, सॉरी एक्स की जगह ए की वैल्यू लगाएंगे तो ये वाली टर्म्स ही आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने फंक्शन कंसिडर करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करेंगे एक्स की जगह ए एंड एक्स की जगह ए प्लस एच। सबसे पहले हमने एक्स की जगह ए पुट कर लिया इस फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास क्या होएगा एफ ए एक्स की जगह ए, यहाँ पर भी एक्स की जगह ए लगाने से ए से ए कैंसिल हो गया, एच बच जाएगा सभी टर्म्स में। ठीक है, तो लास्ट में भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इनटू में ए, ये वाली टर्म्स आ जाएगी। उसके बाद में हमने एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करना है इसी टर्म्स में, तो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। यहाँ पर एक्स की जगह ए प्लस एच पुट, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, सभी टर्म्स में कैंसिल हो जाएगा, ये सारी टर्म्स खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कैपिटल एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू स्मॉल एफ ए प्लस एच। तो ये दोनों कंडीशंस हमने ले ली, एक्स की जगह ए पुट कर लिया और ए प्लस एच पुट करके हमारे पास में ये कंडीशन। अब ये कंडीशन आने के बाद में हमने क्या करा, ये सारी वैल्यूज़ जो है पुट कर देंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या इक्वेशन थी सेकंड, ये वाली जो इक्वेशंस थी कि एफ ए और एफ ए प्लस एच जो है वो इक्वल है। हमने चूज़ किया था कि ए कांस्टेंट इस तरीके से लिया था कि एफ कैपिटल एफ ए और कैपिटल एफ ए प्लस एच की वैल्यू इक्वल है, तभी हमने एफ ए और एफ ए प्लस एच की वैल्यू रखी थी। तो इन दोनों को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल रख देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये दोनों को इक्वल रख दिया। तो उस साइड में हमारे पास में कैपिटल एफ ए प्लस एच की जगह क्या आया था, स्मॉल एफ ए प्लस एच, और स्मॉल कैपिटल एफ ए की जगह हमारे पास ये सारी टर्म्स आई थी। ठीक है, अब हम इसके ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई करें। रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होना चाहिए, और एफ ए और एफ ए बी की, मतलब हम क्लोज इंटरवल अगर ए भी ले रहे हैं तो एफ ए और एफ बी की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस को हम सेटिस्फाई करा लेते हैं इस टेलर्स थ्योरम से। तो कैपिटल एफ एक्स पर हम रोल्स थ्योरम लगा रहे हैं। तो कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू की उसमें क्या क्या टर्म्स थी, एफ एक्स थी, एफ डैश एक्स था, डबल डैश था, एन माइनस वन तक था, कॉन्स्टेंट ए था, और ए प्लस एच माइनस एक्स की टर्म्स थी। तो सबसे पहले एफ एक्स, एफ डैश एक्स, डबल डैश एक्स, एन माइनस वन एक्स तक, ये सारे फंक्शंस हमें दिए हुए कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में। और ये ए प्लस एच माइनस एक्स ये जो है वो पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे, और पॉलिनोमियल्स भी ऑलवेज कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो दैट मीन्स कि कैपिटल एफ एक्स जो हमने फंक्शन लिया था उसमें इसी तरीके की टर्म्स आ रही थी, तो वो कॉन्टीन्यूस है, तो सम ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस। तो दैट मीन्स कि कैपिटल एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, नाउ अब हमें डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है सेकंड कंडीशन में। तो एफ एन एक्स, ये तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही है, ये सारे डिफरेंशिएबल है, ये पॉलिनोमियल्स फंक्शन है, ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। तो एफ एन एक्स एग्जिस्ट करता है इन ओपन, ये कंडीशंस हमारे पास में है कि एफ एन एक्स एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल में। उसके अलावा जितने भी फंक्शंस है एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एन माइनस वन एक्स तक, ये सारे डेरिवेबल होंगे ओपन इंटरवल में। और ये ए प्लस एच माइनस एक्स, ये हम बच्चों कैसे कर रहे हैं, ये हम कैपिटल एफ एक्स की ही हमें क्या प्रूफ करना है कि कैपिटल एफ एक्स पर हम रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करा रहे हैं, और कैपिटल एफ एक्स में ये सारे फंक्शंस आ रहे हैं और ये आ रहे हैं। तो इनको पहले हमने कॉन्टीन्यूस शो कर दिया कि कॉन्टीन्यूस है। अब हम डिफरेंशिएबल शो कर रहे हैं, तो ये फंक्शन तो इनका डेरिवेटिव हो रहा है, दैट मीन्स ये डिफरेंशिएबल होंगे ओपन इंटरवल पर। और ये जो फंक्शंस है हमारे पास में ए प्लस एच माइनस एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर से लेकर एन तक, ये सारे हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स है। और पॉलिनोमियल्स भी क्या होते हैं, डेरिवेबल होते हैं, तो ये भी डेरिवेबल होंगे ओपन इंटरवल पर। और सम ऑफ द डेरिवेबल फंक्शन इज ऑल्सो डेरिवेबल। तो कैपिटल एफ एक्स क्या इन्हीं का सम है, तो कैपिटल एक्स भी क्या हो जाएगा, डेरिवेबल हो जाएगा ओपन इंटरवल ए प्लस एच में। तो रोल्स थ्योरम की दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम करते हैं कि जो एंडिंग पॉइंट होते हैं हमारे इंटरवल पर, वहाँ पर वैल्यू इक्वल है, वो हम लेट करके ही चले थे कि कांस्टेंट ए हमने इस तरीके का चूज़ किया था जहाँ पर कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल टू था कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस एच की। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये कंडीशंस भी ट्रू होगी। तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस ट्रू होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एटलीस्ट वन रियल नंबर लेंगे। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये सारी कंडीशंस हमने क्या लगाई थी, कैपिटल एफ एक्स पे। तो कैपिटल एफ एक्स सेटिस्फाई ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इन क्लोज इंटरवल ए प्लस एच। अगर हम क्लोज इंटरवल इस तरीके का ले रहे हैं ए प्लस एच, तो वहाँ पर जब हम रियल नंबर लेते हैं वो थीटा लेंगे। ठीक है,
हैंस अब हम रोल्स थ्योरम की कंडीशन लगा रहे हैं कि रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, एटलीस्ट वन रियल नंबर था, यहाँ पर हमने ले लिया रियल नंबर थीटा विच बिलोंग बिटवीन 0 to 1 सच दैट कि एफ डैश की जो वैल्यू होगी इस पर वो 0 की इक्वल होगी। तो एफ डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू लेके चल रहे हैं, ये थीटा हमने रियल नंबर लिया 0 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, और जो सी हमने लिया था कि ए प्लस थीटा एच वहाँ पर एफ डैश की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब हमारे पास में ये वैल्यू 0 है। इस वैल्यू को 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो कैपिटल एफ एक्स था उसको डिफरेंशिएबल करना पड़ेगा। डिफरेंशिएबल करने के बाद में हमने एक्स की जगह ए प्लस थीटा एच पुट करना है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स सबसे पहले जो डेरिवेटिव था हमारे पास उसका डेरिवेटिव कर लिया, कैपिटल एफ एक्स जो था उसका डेरिवेबल हमने कर लिया। कैपिटल एफ एक्स का हमारे पास क्या था, कैपिटल एफ एक्स हमने ये चूज़ किया था, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स। इसका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट डेरिवेटिव दिस, सेकंड एस टी, सेकंड का डेरिवेटिव इसका एस, इन्हीं तरीके से सारा का डेरिवेटिव करेंगे। तो वही हमने इसके अंदर किया हुआ है कि एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस ये एज इट इज़ एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी सारी टर्म्स का हमने डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद में ये एन टाइम्स तक हमने डेरिवेटिव कर लिया, n-1 टर्म का डेरिवेटिव कर लिया, और जो हमारी लास्ट टर्म थी उसका भी हमने डेरिवेटिव कर लिया। तो ये सिंपल डेरिवेटिव आपने करना है प्रोडक्ट रूल लगा के। तो हमने एफ डैश एक्स हमारे पास में ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी, कुछ बच जाएगी, तो जो कैंसिल हो रही है उसको हमने कैंसिल आउट करने के बाद में हमारे पास में ये टर्म आ रही है। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यूज़ कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन था ये, तो इसमें ये वाली वैल्यू जैसे कैंसिल हो रही है इससे, ऐसे ही आगे आगे टर्म्स जो है वो कैंसिल होती जाएगी। तो जो हमारी कैंसिल हो रही है उसको हम वहीं छोड़ देंगे, मतलब वो कैंसिल हो जाएगी। बाकी हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म्स जो है वो 2 टर्म्स बच जाएगी एफ डैश एक्स में। ये आप करके देखोगे तो ये कैंसिल सभी टर्म्स हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास में ये 2 टर्म्स बच जाएगी। तो ये वाली दोनों टर्म्स में से a प्लस एच माइनस एक्स की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, एफ एन एक्स माइनस कैपिटल A। तो ये टर्म्स हमारे पास रहेगी। अब हमने क्या करना है, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, a प्लस थीटा एच। तो इस पूरी टर्म्स के अंदर x की जगह हम पुट करेंगे a प्लस थीटा एच, क्योंकि हमने एफ डैश a प्लस थीटा एच को ही 0 के इक्वल रखना है। नौ पुट कर दिया हमने a प्लस थीटा एच, इस टर्म में भी आ जाएगा a प्लस थीटा एच, यहाँ पर भी आ जाएगा a प्लस थीटा एच। तो ये a से ही कैंसिल हो गया, हमारे पास ये टर्म्स बची। नाउ इसमें से हम अगर h कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस थीटा अपॉन इस पूरे की पावर n-1 है, नीचे n-1 फैक्टोरियल है, और ये एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास क्या कंडीशन थी कि एफ डैश a प्लस थीटा एच इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू 0 की इक्वल आ गई। ठीक है, ये 0 की इक्वल आ गई, ये हमने 0 की इक्वल रखा है, तो ये सारी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 की इक्वल आ जाएगी। ये सारी 0 की इक्वल हो जाएगी, तो ये टर्म उधर जाके ख़त्म हो जाएगी। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, ये। ठीक है, एफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एन ए प्लस थीटा एच, ये वैल्यू आ जाएगी ए की। अब ये जो ए की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे एफ ए प्लस एच वाली टर्म्स में। सो एफ ऑफ ए प्लस एच हमारे पास में क्या है, कैपिटल ए की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी थी ताकि हम उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर सकें। एफ ए हमने क्या कंडीशन ली थी कि कैपिटल ए हमने इस तरीके का एक नंबर लिया था, कांस्टेंट लिया था, जहाँ पर एफ कैपिटल ए प्लस एच इज इक्वल टू था कैपिटल एफ ए के। तो बस ये ए की वैल्यू निकालनी थी, वहाँ से हमारे पास में टेलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट, टेलर्स थ्योरम की जो भी कंडीशन है वो प्रूफ हो जाएगी। तो हमने एफ ऑफ कैपिटल एफ ए प्लस एच और कैपिटल एफ ए को इक्वल रखा है, यहाँ पर इक्वल जो हम लेके चले थे, हमने ये कंडीशंस क्या की है, कैपिटल एफ ए ये वाली वैल्यूज़ को इक्वल रखा है। ठीक है, तो कैपिटल एफ ए प्लस एच तो स्मॉल एफ ए प्लस एच क्या है, और इसकी वैल्यू सारी ये आई थी। लास्ट में हमारे पास क्या आया था, कैपिटल ए। अब कैपिटल ए हमने निकाल दिया कि एफ एन ए प्लस थीटा एच की इक्वल है, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो टेलर्स थ्योरम थी उसका प्रूफ हो जाता है, और इन कंडीशंस को हम सम्स में भी यूज़ करेंगे टेलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट को। तो ये पेपर में टेलर्स थ्योरम सिंपल आई थी कि स्टेट एंड प्रूव द टेलर्स थ्योरम, या फिर हम विद लैग्रेंजिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, या फिर हमारे पास में स्टेटमेंट गिवन होती है और हमें सिर्फ प्रूफ करना होता है। कभी कभी स्मॉल जो कंपलसरी क्वेश्चंस होती है उसमें भी सिर्फ स्टेटमेंट आ जाती है 1-2 मार्क्स में, तो आपने इसकी स्टेटमेंट भी लर्न करनी है
और इसका प्रूफ भी अच्छी तरह से करना है। तो इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों करना है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो कल हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।